देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। यदि इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये भी बहुत ज़्यादा हमारी परसेंटेज रखता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। वो क्या होता है, हमारा थर्मिस्टर होता है। थर्मिस्टर होता क्या है वो पढ़ेंगे और इसके यूज़ आ जाते हैं ज़्यादातर, तो यूज़ भी मैंने लिख दिए हैं। तो दो यूज़ और इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि थर्मिस्टर हमारा होता क्या है। तो थर्मिस्टर होता क्या है पहले देख लेते हैं। दीज आर द मटेरियल विच आर हीट सेंसिटिव, द रेजिस्टेंस चेंज वेरी रैपिडली विथ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है। कैसा, हीट सेंसिटिव। यहाँ पर लिखा है ना थर्मिस्टर, थर्मिस्टर पे एक वर्ड का थर्मल निकल के आ रहा है और थर्मल का मतलब ही क्या होता है, हीट। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब कि जरा सा टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपके घरों में रॉड होंगी पानी वाली, जिसको जो क्या करती है, पानी को गर्म कर देती है। वो गर्म क्यों करती है, उसमें थर्मिस्टर ही होता है। उसमें क्या होता है, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसका क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाने से क्या, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या है, रॉड गर्म होने लगती। और गर्म होने से क्या होता है, हमारा पानी गर्म हो जाता है। पानी गर्म होता क्या है, उस जो रॉड है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो हमारी रॉड गर्म हो जाती है। वो गर्म क्यों होती है, क्योंकि जरा सा हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यही कारण है कि हमारी रॉड गर्म हो जाती है। तो थर्मिस्टर का वर्ड कुल मिला के ये होता है, जरा सा टेम्परेचर में हम उसके चेंज करेंगे, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और यदि आप इसको एक चीज़ पे और समझना चाहें तो समझ सकते हैं। कैसे, ये हमारा फॉर्मूला होता है, यदि आपको पता हो तो, हीट H = I² RT। आगे जाकर हम इसको प्रूव भी करने वाले हैं कैसे आता है। तो H = I² RT। यहाँ से समझने वाली बात ये है, जो हीट है हमारे वो किसके इक्वल है, R के। क्योंकि लिखा हुआ है H = I² और T को भी भूल जाइए आप। तो H = R है, मतलब कि यदि हम यहाँ से लिखना चाहें तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हमारे R के हो सकता है। मतलब कि यदि हम हीट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा, मतलब हीट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यही बात इस थर्मिस्टर में होती है। यदि हम जरा सा टेम्परेचर में चेंज करेंगे, मतलब हीट को बढ़ाएंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो थर्मिस्टर में हमारा बहुत सेंसिटिव होता है। इसका होता क्यों है और इसमें होता क्या है, क्या हमारा ये बहुत सेंसिटिव होता है, जरा सा हम चेंज करेंगे टेम्परेचर में तो इसका क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये हमारा थर्मिस्टर होता है। अब बात करते हैं यूज़ की। यूज़ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या यूज़, थर्मिस्टर यूज़ किस किस में होता है, थर्मिस्टर का उपयोग क्या होता है। तो थर्मिस्टर के मैंने 2 यूज़ यहाँ पर लिख दिए हैं। तो थर्मिस्टर आर यूज टू प्रोटेक्ट वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, मोटर्स एंड जनरेटर। मतलब जो थर्मिस्टर होता है वो किसकी बाइंडिंग को, बाइंडिंग मतलब कि जो कॉपर या एल्युमिनियम की आप मोटर्स पर देखोगे तो बाइंडिंग होती है, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है। और ट्रांसफार्मर की, मोटर्स की और जनरेटर्स में जो बाइंडिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है कौन, हमारा थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर का पहला यूज़ हो गया है कि ये प्रोटेक्ट करता है किसको, ट्रांसफार्मर को, मोटर की और जनरेटर की बाइंडिंग को। दूसरा यूज़ इसका क्या है, दूसरा इसका यूज़ है, ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन एंड रिमोट सेंसिंग। इसका यूज़ वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में किया जाता है और रिमोट सेंसिंग में भी हमारे थर्मिस्टर का यूज़ किया जाता है। तो थर्मिस्टर के 2 यूज़ हो गए। और थर्मिस्टर क्या होता है, वेरी हीट सेंसिटिव होता है। जरा सा हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ही हमारा जो पानी गर्म होता है वो कैसे होता है, वो रोड ही थर्मिस्टर होता है। जरा सा हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हीट बढ़ जाती है, इसी कारण हमारा पानी गर्म होने लगता है। तो थर्मिस्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हमारे सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। इसके बाद सुपर कंडक्टर्स को और देख लेते हैं क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे एक और टॉपिक की, वो क्या है, सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा थर्मिस्टर को, अब एक पढ़ लेते हैं सुपर कंडक्टर क्या होता है। दीज आर द मटेरियल विच आर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। मतलब कि ऐसा मटेरियल जिसके पास क्या, या तो जीरो रेजिस्टेंस हो या पर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब कि बहुत कम रेजिस्टेंस हो, वो हमारे क्या, सुपर कंडक्टर्स होते हैं। मतलब कि यदि कोई वायर है, यदि उसके पास जीरो रेजिस्टेंस हो और यदि उसके पास रेजिस्टेंस हो भी बहुत कम रेजिस्टेंस हो, ऐसे हमारे सुपर कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए, यदि किसी वायर में रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो करंट को तो डायरेक्ट पूरा कर जाएगा, और ऐसा हमारा होता नहीं है।
हर वायर के पास अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। तो एक्चुअल में हमारा सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहीं पर ये लिखा हुआ है नो मटेरियल इज सुपर कंडक्टर, मतलब कि ऐसा कोई मटेरियल है ही नहीं जो सुपर कंडक्टर है। ये तो हमारा एक इमेजनरी बना लिया गया है, और ये बनाया किस तरह गया है वो देखिए। नो मटेरियल इज सुपर कंडक्टर, बट जो Hg होता है, जो मरकरी होता है, वो क्या करता है, Hg मतलब मरकरी होता है, एट वेरी लो टेम्परेचर, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर क्या करता है, टेंड्स टू बिहेव एज सुपर कंडक्टर, मतलब कि ये कैसा बिहेव करने लगता है, सुपर कंडक्टर जैसा। मतलब कि इसमें रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कैसा होता है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। तो जो मरकरी होता है Hg, वो बिहेव करने लगता है सुपर कंडक्टर जैसा। तो वहीं से डेफिनेशन बन जाती है कि वो हमारा मटेरियल जिसके पास जीरो रेजिस्टेंस हो या नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो, वो हमारे सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। और इसमें से अभी तक तो Hg मिला है कि जो बहुत कम टेम्परेचर हमारे सुपर कंडक्टर जैसे बिहेव करने लगता है, कि उसके पास रेजिस्टेंस होता है लेकिन बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, तो वो हमारा मरकरी होता है। तो ये हमारे सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन है, ये आ चुकी है MP बोर्ड में, तो इसे आप लिख लीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से हमारे थर्मिस्टर और सुपर कंडक्टर टॉपिक क्लियर हो गए।